कि ऐसा ना हो। इसीलिए इतना लंबा समय लग गया। हालांकि एनडीए से पहले उन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बता दिया, अपना तेजस्वी प्रणत जारी कर दिया, लेकिन बावजूद इसके पहले एकजुट नहीं थे। एक रिपोर्ट दिखाते मधुरेन, इसके बाद आप आगे बढ़ाइएगा। एक तरफ विकास और सुशासन की बात, तो दूसरी तरफ बटेंगे तो कटेंगे का नैरेटिव। प्रधानमंत्री और सीएम योगी की जोड़ी ने महागठबंधन को डबल फ्रंट पर घेरने की व्यूह रचना कर ली है। तेजस्वी से लेकर राहुल गांधी तक इस चक्रव्यूह में फंसते दिखाई दे रहे हैं। कैसे, देखिए रिपोर्ट। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कटार कर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बिहार के चुनावी रण में प्रधानमंत्री ने 2005 से पहले के बिहार को लेकर महागठबंधन को टारगेट किया है, बिहार की जनता को आगाह किया है। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? कथित कट्टा पॉलिटिक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के तंज ने महागठबंधन को मिर्ची लगा दी है। मिर्ची भी ऐसी कि एक सिरे से महागठबंधन के सारे नेता जवाब देने में जुट गए। जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है, और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। चिराग पासवान हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया होगा। एक तरफ प्रधानमंत्री क्राइम और करप्शन के मुद्दे को लेकर महागठबंधन पर हमलावर हैं, तो वहीं सीएम योगी ध्रुवीकरण का दांव खेल रहे हैं, यानी महागठबंधन को डबल फ्रंट पर घेरने की रणनीति पर अमल हो रहा है। पटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। दरभंगा की रैली में सीएम योगी ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला, गांधी जी के 3 बंदरों का उदाहरण देकर जनता को अलर्ट रहने की नसीहत दी। गांधी जी के 3 बंदर थे, गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, और अप्पू सच सुन नहीं सकता। एनडीए के टारगेट पर तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के टॉप लीडर्स हैं। इस बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे। हालांकि तेजस्वी जंगल राज वाले बैगेज से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्राइम और करप्शन से कोई समझौता नहीं करने की कस्में खा रहे हैं। जो अपराधी अगर गलत काम करेगा उसको सलाखों के पीछे तेजस्वी भिजवाने का काम करेगा। करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से तेजस्वी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब 2005 में सत्ता संभाली थी, तब उन्होंने 3C यानी करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म पर नो कॉम्प्रोमाइज का दावा किया था। तेजस्वी यादव के माता पिता राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की 15 साल की सरकारों को इन्हीं कथित 3C पर सबसे ज्यादा असफल करार दिया जाता है। तेजस्वी अब नीतीश कुमार के इसी हथियार का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तेजस्वी बार बार दावा कर रहे हैं कि उस दौर की गलती को दोहराया नहीं जाएगा, लेकिन क्या बिहार की जनता तेजस्वी की बात पर भरोसा करेगी, ये 14 नवंबर को ही सामने आ पाएगा। एक बात बहुत अवधोजा साहब, इस पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 17 महीने में 5 लाख जॉब देने का क्रेडिट तेजस्वी अपने कंधे पे ले चुके हैं। जो नीतीश कुमार को नहीं मिला वो तेजस्वी अपने कंधे पे ले चुके हैं। वो कह रहे 5 लाख जॉब दिए और मैंने 3 लाख प्रक्रियाधीन कर दी थी, तो 17 महीने में जब मैं 5 लाख दे सकता हूं, सोचिए मैं 5 साल में क्या नहीं कर दूंगा। तो ये पब्लिक को कहीं ना कहीं ये बात कनेक्ट कर रही है, और लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैं बहुत लोगों को सुनता हूं वहां पर कि साहब देखिए उसने तो 17 महीने में 5 लाख से ज्यादा जॉब दे दिए। इससे एक और सवाल जोड़कर बस पूछे कि एक तरफ तो ये तरह के बा कि हम इतना जॉब दे सकता नहीं, इतना जॉब देवे के वादा बा, दूसरा तरफ कट्टा पॉलिटिक्स बा।
तो कट्टा पॉलिटिक्स से जब काम चल जाए तो फिर जॉब और मूल मुद्दा के बात के लिए क्या जरूरत? आप बहुत दिनों तक आप कट्टा पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, आपकी जनरेशन फिर वो नेपाल जैसा दौड़ाएगी फिर। ये सवाल बा। 1095 से लेकर 1310 पोप और यूरोप के सामंतों ने जनता का खूब शोषण किया। यूरोप का जो इतिहास है क्रूसेड का, 1095 से 1310 खूब धर्म और बड़ी अजीब अजीब सी बात यूरोप में चलती थी। इंडल्जेंस, मतलब पोप कहता था कि जब व्यक्ति मरता है तो स्वर्ग और नरक जाने से पहले एक जगह पड़ती है परगेटरी, वहाँ बड़ी आग वाग होती, बड़ा जलन होता है, तो वहाँ बड़ा आदमी परेशान होता है, तो पोप लेटर लिख के देता था मरने वाले को। इस बड़े बड़े ड्रामा किए हैं पाखंडियों ने, धर्म ने कभी नहीं, पाखंडियों ने बड़े बड़े ड्रामा किए, लेकिन इससे बड़ा ड्रामा इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला, जहां पोप, बिशप, पादरी। और 1310 के बाद एक लहर उठती है यूरोप में संशय की। जनता कहती खत्म करो यार, ये पोप, सामंत, ये धर्म, ये कट्टा, ये सब खत्म करो। और 15वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते यूरोप आधुनिक काल की दौड़ में दिखाई पड़ रहा है। रेनेसांस, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, कैपिटलिज्म, बस वही हाल इस वक्त भारत का है। अब कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कट्टा लगा के और अपना सीएम उम्मीदवार बना लिया। अब कोई कुछ भी कह ले। अब आने वाला, मैं जब पहला दिन का शो था तब भी मैंने कहा था कि ये जो जनरेशन आगे आ रही है, नई जनरेशन जो हमारे सामने बैठी हुई है, ये एआई जनरेशन है। इसके पास सूचना है, इंफॉर्मेशन है, ये सोचती है, ये क्रिएटिव है और ये इंटरेस्ट समझती है। 1970 में भारत शुद्धता एक सामंतवादी देश था, लोग जातिवादी थे, संप्रदायवाद की संभावना थी, लेकिन अब जो भारत है वो बहुत आगे निकल चुका है। ये शालू और नीतू, आप दोनों में से, आप दोनों बिहार से, ये बताइए कि वहाँ रोजगार और शिक्षा कितना बड़ा मुद्दा है और क्या इसके आधार पे वोट दिया जाता है वहाँ? हम यही कहे बला रही है कि ई बेर के चुनाव जो होते हैं बहुत मजेदार होते हैं, क्योंकि इस पहला लोग क्राइम, कट्टा एकरा पर जरूर वोट दे रहे हैं, लेकिन ई बेर के जे जनरेशन है ई चाहे छे कि हमरा रोजगार मिले, हमरा ई नहीं चाहे कि आपको छठ में जाइएगा तो 13,000 ट्रेन चला देंगे, क्योंकि हम बाहर ही क्यों जाएंगे अगर आप रोजगार दे देंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। नीतू, बिहार में ई मुद्दा के लेके तो हमेशा से बात चलत रहे छे कि रोजगार नहीं छे, आनी जानी में एते दिक्कत छे। दिक्कत तो हर जगह छे, बिहार में कनी बेसी छे। तो ई चीज़ तो बहुत बड़का वोट बैंक छे कि लोग के रोजगार दिया, लोग के अपने राज्य में एते सुविधा दिया कि लोग के बाहर नहीं जा पड़ो। तो ई बड़का वोट के मुद्दा तो बन सकता है। इस बार चुनाव में क्या मुद्दा भारी है? शिक्षा, रोजगार, व्यापार और दबंग सबसे नहीं डरबाक छै। सबसे बड़का मुद्दा तो यह है कि वोट ना दबंग सबके बेसी पड़े छे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।